हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप सब यह वीडियो को पूरी देखना। मैं मानती हूँ ये वीडियो शायद आपके काम की ना हो, लेकिन आप प्लीज़ उन बहनों तक यह वीडियो ज़रूर शेयर करें जो अपने ससुराल में दुखी हो किसी न किसी कारण से। क्या पता जिस प्रकार से किरण बेदी की एक बात ने मेरे जीवन को ही बदल दिया, क्या पता मेरी बातें और किरण बेदी की वह बातें उनके जीवन को भी बदल दे। आपको नहीं पता, उन लोगों तक यदि मेरी यह बात पहुंच जाएगी तो शायद वह भी अपने ससुराल में सुखी होंगी। वो अपने मन से आप सभी लोगों को काफ़ी दुआ देगी। प्लीज़ आप सभी मेरी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलो मैं आप सभी को बताती हूँ कि किरण बेदी ने मेरे जीवन को किस प्रकार से बदला। मेरी शादी के बाद मेरा पति मुझे लेने के लिए मेरी शादी के बाद में सिर्फ एक बार ही मेरे पति मुझे लेने के लिए आए थे। उसके बाद वो लेने के लिए कभी भी नहीं आए। 2-3 महीने तक मैं इस तरह से ही अपने घर में रहती थी। मेरे पति मुझे लेने के लिए नहीं आते थे। मेरी गृहस्थी का जैसे कि ना ड्रामा गो नहीं हो रहा था। हो रही थी मेरी गृहस्थी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मेरे ससुराल से कोई फ़ोन करता तो मेरा भाई मुझे मायके में से ससुराल छोड़ देता था। मुझे बहुत गंदा लगता था। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसी तरह से 2 साल निकल गए। फिर क्या था कि किरण बेदी का एक नाटक आपकी कचहरी नाम का नाटक आता था। मैं वह देखती थी। किरण बेदी के सामने एक केस आया कि मेरा पति ना 2-3 साल से मुझे लेने नहीं आया। फिर किरण बेदी जी ने कहा, वह लेने नहीं आया तो क्या हुआ, तुम चली जाती, वो घर भी तुम्हारा है, तुम चले जाओ। मुझे उनकी यह बात ने मेरे दिन को छू लिया, क्योंकि यह बात तो सही ही है। शादी के बाद पति का घर जो है वो हमारा ही हुआ तो हुआ। 2-3 साल तक लेने नहीं आया तो क्या हम जाएंगे नहीं? इस तरह तो शादी तो एक मजाक बन जाएगी। फिर क्या था, मैंने यह डिसीजन लिया कि मैं खुद ही अपने ससुराल जाऊंगी अपनी मर्जी से, और मैं खुद जाऊंगी और मेरा भाई नहीं जाएगा छोड़ने के लिए, ना लेने मैं खुद जाऊंगी और खुद आऊंगी। वह दिन है और आज का दिन है। मैं खुद जाती हूँ और खुद आती हूँ। आप मानोगे नहीं, आधी से ज़्यादा टेंशन इस डिसीजन ने दूर कर दी। आज हमारी शादी को 12-13 साल हो गए हैं, लेकिन कभी कभी वे छोड़ने भी चले जाते हैं। अब मुझे मायके में, और आजकल वो शादी में भी मेरे साथ में जाते हैं। यह बात पक्की है कि ना समय रहते रहते रिश्तों में भी कुछ सुधार आ जाते हैं। हमें अपने रिश्तों को बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए और कुछ बातें ऊपर वाले पर छोड़ दो। यदि हम खुद अपने घर में चली जाए, अपने ससुराल में चली जाए, तो इससे हमारी नीची नहीं होती, क्योंकि वो घर ही हमारा ही तो है। शादी के बाद में लड़कियों का घर कौन सा होता है? उनका ससुराल। और ससुराल घर हुआ तो फिर यदि हम अपने घर में खुद चली जाते हैं तो इसमें हमारी क्या नीची है? क्योंकि शादी के बाद तो वो घर हमारा ही तो है। जिस प्रकार से हम बेझिझक अपने मायके में चले जाते हैं, तो हम अपने ससुराल में नहीं जा सकते? क्यों नहीं जाएंगे? हमें जाना चाहिए, क्योंकि वो घर भी हमारा है। पूरे हक के साथ जाओ, ठीक है? पूरे हक के साथ जाना चाहिए, क्योंकि वो घर भी हमारा है। शादी के बाद में जो घर है, ससुराल है, वो घर भी हमारा है। यदि लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है तो मानती हूँ उस दिन आप चले जाओ, उस दिन चले जाओ, लेकिन उसके 1-2 हफ्ते बाद में या 1 महीने बाद में अपने घर पे वापस आओ। अपने घर पे वापस आओ और चुपचाप आओ। अपने आके किसी से ही मत बोलो कुछ भी, और अपना जो काम है वो करो और अपना जीवन व्यतीत करो। ये कोई मतलब नहीं बनता कि तुम 2-2 3-3 साल तक अपने मायके में बैठे रहोगे। अगर मायके में बैठे रहोगे तो इधर से भी ससुराल में से भी कोई नहीं जाता है।
जल्दी से। वो सोचेंगे कि भाई हमारी नाक नीची हो जाएगी, हम लेके आएंगे तो उसको, और तुम सोचोगे कि हम जाएंगे तो हमारी नीची हो जाएगी। ये नीची ऊंची के चक्कर में क्या होता है, हमारे समय की बर्बादी होती है और कुछ भी नहीं होता है। मैंने तो बहुत से रिश्तों का ऐसा देखा है ना कि 4-4 5-5 साल बाद भी ना वापिस ही ना अपने ससुराल में ही लड़की आ जाती है। वही लड़का जाता है और वो लेके आता है, कब लेके आता है, 5-6 साल बाद में, 10 साल बाद में। तो इससे क्या हुआ, समय की बर्बादी, और जो समय निकल गया वो वापिस थोड़ी आएगा। ठीक है। जो नई नई शादी के बाद में जो बातें होती है, और भी बहुत बातें होती है परिवार को चलाने के लिए, कोई यही बातें नहीं होती है कि भाई, और भी बहुत बातें होती है गृहस्थी को चलाने के लिए। अभी हमें घर खरीदना है, हमें क्या बातें करनी है, किस तरह से रहना है, प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत बातें होती है शादी के बाद में। और यदि तुम लड़कों से दूर ही रहोगे तो वो प्लानिंग किस प्रकार से आप करोगे, वो कर ही नहीं सकोगे, क्योंकि तुम तो दूर हो। क्योंकि 2-2 3-3 साल तक अपने घर में बैठे हुए हो, तुम अलग से बैठे हो, वो लड़का अलग से बैठा हुआ है। वो सोच रहा है कि मैं लेके आऊंगा तो मेरी नीची हो जाएगी, और आप सोच रहे कि मैं जाऊंगी तो मेरी नीची हो जाएगी। और रिश्तेदार भी आपस में यही सोचते रहेंगे, हम जाएंगे तो हमारी नीची हो जाएगी, और वो सोचेंगे हम जाएंगे तो हमारी नीची हो जाएगी। ऐसे नीची ऊंची के चक्कर में क्या होता है, समय की बर्बादी हुई है, और समय की बर्बादी हुई, वो समय वापस आएगा ही नहीं। इससे बढ़िया अपना ये है, 1-2 हफ्ते बाद में खुद ही चली जाओ भाई, खुद जाके अपने गृहस्थी संभालो। ठीक है। अगर सिचुएशन आपके हैंडल में होती है तो आप खुद ही निपट लो। माँ बाप को तो घसीटो मत। माँ बाप को घसीटोगे ज्यादा तो और भी ज्यादा रिश्ता तुम्हारा खराब ही होना है। ठीक है। इसलिए मैं आपसे निवेदन यही करूंगी कि भाई, समय रहते ही आपको अपने आप को संभालो, समय की कीमत समझो। ये समय अगर यदि चली गया ना, ये वापिस नहीं आता है। 10-10 साल बाद भी लेडी से आती हैं, लड़कियां आती है ससुराल, अपने मायके में से ससुराल में आ रही है। वो 10 साल खराब हुए हमारे, हुए, अब वापिस थोड़ी आएगा, वापिस आएंगे नहीं, क्योंकि जो हमारी शादी होती है वो 30 साल की उम्र में हुई, और हम अपने ससुराल में आए 40 साल की उम्र में। और वो 10 साल तो हमारे वेस्ट होगी। और उस 10 साल में यदि हम ससुराल में रहते, अरे 100% कुछ ना करते, लेकिन यह है 50% तो अपनी गृहस्थी को संभाल लेते, अपने कुछ जुगाड़, जो पैसों का जुगाड़ है वो तो कर लेते। इसलिए मैं आपसे यही कहूंगी भाई, अपनी मायके में से अपने घर पे आओ और अपना घर संभालो। ठीक है। जो पुराने बुजुर्ग की लेडी से, पुराने जमाने की जो लेडीज हैं, उनसे भी काफ़ी सबक मिलते हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि भाई अपनी गृहस्थी संभालो, टाइम की बर्बादी मत करो। लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, मैं मानती हूँ। अब भाई जब आपको देखे कि भाई ज़्यादा बात हो रही है, अपने घर चले जाओ, फिर थोड़े दिन बाद में, 1 हफ्ते बाद में फिर आ जाओ, खुद आ जाओ, कुछ नहीं होता, तुम्हारे ही घर है। वो तो सोच सोच के ऊपर बात है। जिस प्रकार से मैंने सोचा कि वो तो मेरा घर है ही, शादी के बाद तो मेरा ही घर है, हम भाग के थोड़ी आए भाई, शादी करके आए। ठीक है। तो शादी के बाद तो हमारे ही घर हुआ ना वो, तो फिर हमें क्यों सोचे, वो तो हम क्यों सोचे, हम तो अपने घर में आए हैं। ठीक है। अब ऐसे ही सोचने लग गए तो ऐसे ही गृहस्थी चलने लग गई, हो गया अब सब कुछ, कुछ भी ना होने वाला। ये टाइम वापिस थोड़ी नहीं आएगा, ही नहीं, वापिस ही नहीं आएगा। इसलिए अपना खुद आ जाओ भाई, अपना गृहस्थी संभालो, अपने पति को देखो, अपने बच्चे बच्चे हुए, सभी टाइम टाइम पे ही होते हैं। इसलिए मैं ये बोलूँगी भाई, समय की बर्बादी मत करो, अपने घर आ जाओ, अपने घर आके अपने घर को संभाल लो। ये मत सोचा कि भाई मेरे मायके से आएगा, मेरे मायके से कोई छोड़ने जाएगा, ये मेरे ससुराल से कोई आएगा। भाई सब अपनी नाक के, सब सोचते हैं भाई नाक नीची हो जाएगी, हमारी नाक नीची हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी इंसल्ट हो जाएगी। ऐसे सोचते रह गए ना तो ये गृहस्थी ना चलनी। सही बताऊं तो ऐसे नहीं सोचना है। अपना 1-2 हफ्ते अपने माइंड को फ्रेश करो, अपने आप को आराम दे दो, फिर उसके बाद में जाके अपना रिश्ता जो है, अपनी गृहस्थी को संभालो। ठीक है। ज़्यादा गैप नहीं करना चाहिए, 1-2 महीने से ज़्यादा, 1 महीने से ज़्यादा गैप मत करो, अपने जाके अपने गृहस्थी को संभालो संभालो। ये रिश्ता ना नाजुक सा होता है, नाजुक सा होता है, क्योंकि लोग बाग ना बहुत होते हैं ऐसे कि दूसरों की गृहस्थी में ना दखलंदाजी करते हैं, उनको उनको सुखी देख के खुश नहीं होते। इसलिए समझो आप, जब सिचुएशन ऐसी हो, आपके सर में प्रेशर बन रहा है, तो अपने घर पे चले जाओ, अपने घर पे जाके रेस्ट करो थोड़ा, 1-2 हफ्ते बाद में, 1 महीने बाद में आपको लगे कि भाई मामला शांत हो गया, अपने घर पे आओ।
चलो, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, क्योंकि मेरे को और भी बात करनी थी आपसे, लेकिन अब मेरा टाइम हो गया है, मुझे जाना है बच्चे को लेने स्कूल में। 1 बज गया है, मेरे बच्चे को लेने स्कूल में जाना है। मैं आपसे और भी बातें करती, इसलिए मैं बाय बाय करती हूँ, मेरे को लेट हो रही है। बाय बाय।